आप कट्टर हिंदू है कि नहीं? देखिए, कट्टर हिंदू होने से ना होने से कहाँ पर बात आती है? मैंने तो कुछ आज इस बार बात ही नहीं की सनातनी है कि नहीं? तो सनातनी तो हूँ मैं, इसके लिए सनातन धर्म की बात कर धर्म के रहा हूँ। अनुसार समुद्र नंगना पाप था, क्यों नंगा गया था? हाँ, इससे बड़ी मूर्खता की बात आप नहीं है, क्योंकि आधी चीजें पढ़ करके आते हैं आप लोग। आप मुझको बताइए कि समुद्र मंथन करने के लिए जब राक्षस और देव, समुद्र अरे भाई साहब मेरी बात को अगर हिंदू धर्म इतना ही अच्छा होता तो बाबा साहब को त्यागने की जरूरत क्यों पड़ता? देखिए, उन्होंने हिंदू बाबा साहब धर्म तो क्लियर कहा है कि हिंदू राष्ट्र हिंदू धर्म बाबा वो साहब 3 मंजिले का बिल्डिंग है जिसमें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्लाम के क्योंकि हिंदू राष्ट्र में SC ST OBC भी आते हैं क्या? अरे सब आते हैं ना, सब हिंदू तो है। अपने बात है, आज तक हमारे संविधान में 124 संशोधन हो चुके हैं। जब 124 संशोधन हो सकते हैं, आप गलत बोल रहे हैं। 105 संशोधन हुआ है, आप देख लीजिए। हाँ, वो अभी जो है लिखा है 105 ही संशोधन हुआ है, मेरा कंठस्थ 105 मान करके चलते हैं। जब इस देश में हिंदू का प्रधानमंत्री है, फिर भी हिंदू धर्म खतरे में है। देखिए, प्रधानमंत्री हिंदुओं का होने के कारण से ही केवल हिंदू धर्म की रक्षा हो सकती है, ऐसे नहीं है। हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं कि आज राजनीतिक स्तर पर उदाहरण लेते हैं कि आज तमिलनाडु में एक मुख्यमंत्री होने के बाद वहां पर जिस प्रकार से हिंदुओं का दमन चल रहा है, मंदिरों के बारे में वहां पर जो अतिक्रमण हो रहे हैं, मंदिरों की जमीन लूटी जा रही है, तो ये तो राज्य की व्यवस्था है ना हमारे यहाँ पर कि अलग अलग जगह पर जहां पर भी होगा तो वहां पर की परिस्थितियां है। अब आप उदाहरण देखिए कि उदयनिधि स्टालिन ने जो वक्तव्य किया उसके बाद में कहाँ अरेस्ट हो गई। बाकी जगह पर यदि ये उदाहरण हम देखते हैं कि हर जगह पर जहां पर भी किसी हिंदू नेता ने कहीं पर भी बात की है तो तुरंत उसके ऊपर अरेस्ट की कार्रवाई हो जाती है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तमिलनाडु में इतनी सब, अब सुप्रीम कोर्ट का सभी के लिए तो निर्देश है, तो तमिलनाडु के पुलिस अधिकारी जो है वो क्यों सोए हुए हैं? क्या उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं लागू होती है? तो इसलिए ये जो आंदोलन करना पड़ रहा है ये इसलिए कि वहां पर जो संवैधानिक व्यवस्थाएं है उन्होंने वहां पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो नहीं हो। आपने संविधान की बात करी है, जो भारत का जो मौजूदा संविधान है वो संविधान हिंदू राष्ट्र होने का परमिशन देता है क्या? देखिए, संविधान में जब संविधान बनाया गया तो वो सेक्युलर भी नहीं था। सेक्युलर तो इंदिरा गांधी ने बनाया ना 1976 में 42वीं अमेंडमेंट करके। तो जो संविधान आपको सेक्युलर बनाने का अधिकार नहीं था उसको आपने जब इमरजेंसी लागू थी तो सेक्युलर बनाया। तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना क्या गलत है उसके अंदर? जो हमारी मांग है हम रख रहे हैं वहां पर, हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी को। महात्मा गांधी तो कहा है कि देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी धर्मों का बराबर अधिकार है। गांधी ने ये कभी नहीं कहा। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, महात्मा गांधी संविधान में लिखा है। बताइए कहाँ पर लिखा है? संविधान की सभा में, मैं आपको कहता हूँ, संविधान की सभा में प्रोफेसर KT शाह ने 3 बार इसको लाया था कि भारत के संविधान को सेक्युलर करना है। उसका सबसे बड़ा विरोध यदि किसी ने किया तो जवाहरलाल नेहरू ने किया, और उसका सबसे बड़ा विरोध यदि किसी ने किया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। उन्होंने कहा भारत का संविधान सेक्युलर नहीं होगा और इसलिए भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं डाला गया। तो जब जो बात 1950 में नहीं हुई वो बात आज क्या मौजूदा संविधान हिंदू राष्ट्र बनाने की इजाजत देती है? क्यों नहीं देती है? भारत के संविधान में आर्टिकल 368 है। आर्टिकल 368 आपको पूरा अधिकार देती है कि जो मौजूदा सरकार है वो सरकार जो चीज चाहती है वो सरकार वहां पर बदलाव कर सकती है। आज तक हमारे संविधान में 124 संशोधन हो चुके हैं। जब 124 संशोधन हो सकते हैं, आप गलत बोल रहे हैं। 105 संशोधन हुआ है, आप देख लीजिए। हाँ, वो अभी जो है लिखा है 105 ही संशोधन हुआ है, मेरा कंठस्थ 105 मान करके चलते हैं। जब जो संविधान 105 संशोधन मान्य करता है तो हिंदू राष्ट्र का क्यों संशोधन नहीं हो सकता है उसके अंदर? संविधान में मुसलमान भी कहेगा हमें सेपरेट कंट्री दे दीजिए। तो आप हिंसा भड़काने वाले बात कर रहे हैं। तो इसलिए आप पहले हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को समझेंगे तब तो आप मानेंगे ना इसके अंदर। जैसे आप डिमांड कर रहे हैं वैसे तो मुसलमान भी डिमांड कर सकता है ना। इसमें फर्क ये है कि मुसलमान जो डिमांड करेगा वो केवल अपने धर्म की बात करेगा। हम जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो जो जिस देश में जो अधिक संख्या में है उसके अधिकार के अनुसार संविधान चलता है। विश्व का कोई भी संविधान निकाल करके देखिए, देश के सारे जर्मनी का गुलाम बना लीजिएगा। मैं आपको उदाहरण सारे सिखों को गुलाम बना लीजिएगा। मैं उसी के लिए कह रहा हूँ कि आप पहले बात समझ लीजिए। कहिए ना। तो सबसे पहले बात, भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, सेक्युलर हुआ, वो मुस्लिम देश हो गया। भारत से बांग्लादेश अलग हुआ, वो सेक्युलर हुआ, वो मुस्लिम देश हो गया। तो यहाँ पर जो बचे हुए हैं
तो यहाँ पर हिंदुओं ने कभी नहीं कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद मुसलमानों को निकाल देंगे। आप मुझको एक जगह पर कहां पर दिखा दीजिए, यहाँ पर हिंदू राष्ट्र होगा तो ईसाइयों को निकाल देंगे, कहां पर यह हुआ? पर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? छत्रपति क्या मुद्दा हो सकता है? क्योंकि इस देश में हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी सारे अधिकार माइनॉरिटीज को है। इस देश में जो बहुसंख्यक है उसको कौन सा अधिकार है? अच्छा, हिंदू राष्ट्र होने के मतलब इस देश में सारे अधिकार माइनॉरिटी को दिया जा रहा है? सब जगह पर है। आप मुझको एक चीज दिखा दीजिए। आज हमारे यहाँ पर मुसलमानों की इस देश में कितनी जनसंख्या है? आपको पता है? पॉलिटिकली वॉइस कितना है उसका? पॉलिटिकली आपको पता है कि पॉलिटिकल वॉइस कितना सब है? 4% है उसका। तो आज तो जो जिनकी जनसंख्या आज भारत में करीब करीब 18% हो चुकी है, वो आप कह रहे 4% वॉइस है उनका। आज हर जगह आप जाकर के चेक कर लीजिए। आज हर जगह पर पार्लियामेंट्रियन अभी 26 है मुस्लिम। मैं आपको उदाहरण पूछता हूँ। आज भारत में हमारे 4 लाख मंदिर सरकार के पास है, सेक्युलर सरकारों के पास है। तमिलनाडु में है, आंध्र में है, केरल में है, सब जगह पर है। आप मुझको एक चर्च सरकार के पास दिखा दीजिए, एक मस्जिद सरकार के पास दिखा दीजिए। सरकार लाए ना जो है, हम लोग रोक के रखे हैं क्या? तो इसके लिए तो हिंदू राष्ट्र लाना चाहिए। इसके लिए तो हम बात कर रहे हैं, राष्ट्र बना लेंगे। हाँ, तो क्यों नहीं होना चाहिए? हमारी मांग है, हम कर रहे हैं। तब तो मुसलमान भी धरना पर आकर कहेगा हमें मुस्लिम कंट्री चाहिए। तो वो जो कहेगा तो वाली बात करते हैं आप लोग। इसमें हिंसा भड़काने की बात ही नहीं है। इसमें हिंसा भड़काने की बात ही नहीं है। देखिए, संविधान के आधार पर जब हम हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ से किसी को भी निकाला नहीं जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य था, किसी ईसाई को नहीं निकाला गया, किसी मुसलमान को नहीं निकाला गया। तो जब हिंदू राष्ट्र होगा तो किसको समस्या होगी? ये तो मैं ये सोचता हूँ, ये तो ओवैसी की समस्या है सबसे बड़ी। और वो उस विकृति से देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हमारा क्या होगा। अरे भाई, तुम्हारे ही तो लोग कहते हैं ना कि जब हमारी जनसंख्या ज्यादा होगी तो हम यहाँ के 100 करोड़ हिंदुओं को निपटा देंगे। ये भाषण किसका है? जब एक ब्यूरोक्रेट। अच्छा, आपके हिंदू राष्ट्र में SC ST OBC भी आते हैं क्या? अरे सब आते हैं ना, सब हिंदू तो है। अपने बाबा साहेब अम्बेडकर का, आपने पूछोगे तो हम बोलेंगे नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान पढ़ा है आपने? बाबा साहेब अम्बेडकर का, हाँ, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू शब्द की व्याख्या किया है, मुझको बता दीजिए आर्टिकल 2A में। अगर हिंदू धर्म इतना ही अच्छा होता तो बाबा साहब को त्यागने की जरूरत क्यों पड़ता? देखिए, उन्होंने हिंदू साहब तो क्लियर कहा है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म 3 मंजिले का बिल्डिंग है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्लाम के बारे